द लॉर्ड एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल। आज का दिन सब्बत का दिन आप सबको मुबारक हो। मैं पास्टर मरियम बहादुर आज के इस दिन में ख़ास तौर पर एक बार फिर आप सबके लिए बरकत चाहती हूँ और खुदा यीशु के नाम से आप सबको हालेलुया आज के इस दिन की मुबारकबाद देती हूँ। हैप्पी संडे टू ऑल। आज हम एक बार फिर इसी दिन के ताल्लुक से खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखेंगे खुदावंद हमें क्या सिखाता है। अजीजों, आप सबको ये वाक़या याद होगा जब कलीसिया का वजूद हुआ, जब कलीसिया बनी, पाकरू के वसीला से पाकरू का नज़ूल हुआ, अमाल के दूसरे बाब में पाकरू नाजिल हुआ जब 120 लोगों की जमायत दुआ में मशगूल थी और खुदावंद का रूह हाजिर हुआ और उसने उनको बरकत दी और हमने देखा कि खुदावंद के पाकरू ने उनकी ज़िंदगियों को बदल डाला और उन्होंने तौबा की। पतरस के कलाम के सुनाए जाने से लोगों ने खुदा यीशु मसीह को ऐसे निजात देना कबूल किया। और उसके बाद क्या हुआ, लिखा है कलामे खुदा में अमाल के दूसरे बाब में 44वीं आयत से, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43 to 47। आई विल रीड फॉर यू। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ईमानदारों की जमायत के बारे में। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब और निशान रसूलों के जरिए जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए, गौर कीजिए, जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे। जो लोग ईमान ले आए थे, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, तौबा कर ली है, माफ़ी मांग ली है, खुदावंद के बेटे और बेटियां बन गई हैं, उसके पाक खून से धुल चुके हैं, पतरस रसूल के कलाम सुनाए जाने से, और उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे दी। तो उन्होंने क्या काम किया? पहला काम, वो सब एक जगह जमा रहने लगे और सब चीज़ों में शरीक होने लगे। सब चीज़ों में गौर करते जाइएगा। और वो कौन कौन सी चीज़ें थी? और अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। कलीसिया बन गई, कलीसिया वजूद में आ गई, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कलीसिया के जन्मदिन को। तो क्या हुआ? वो सब इकट्ठे रहने लगे, एक जगह पर जमा रहने लगे और इकट्ठे खाने पीने लगे। इकट्ठे क्या कहते हैं, अपना माल असबाब बेचकर आपस की जरूरतों को पूरा करने लगे। ये नहीं कि ये मेरी है, ये तेरी है। इस कदर ये गानगी आ गई, एक हो गए। कलीसिया एक बदन है, एक वजूद है। ये सबसे पहली एग्जाम्पल जो क्या, जैसे ही कलीसिया बनी, वजूद में आई और उनकी रिफाकत एक हो गई। आपस ही में इकट्ठे रहने लगे, आपस ही में इकट्ठे बैठने लगे, इकट्ठे खाने लगे, शराकत रखने लगे। ये इब्तिदाई कलीसिया की मिसाल है। हालेलुया। तो क्या आगे क्या लिखा है? और हर रोज यकीन करें, हर रोज देखें, एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाया करते थे। हर रोज हैकल में जमा होते थे। अजीजों, आप लोगों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में खुदावंद का फजल है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस इलाके में भी, आपके आसपास हजारों चर्चेस है। आपका अपना चर्च भी, जिस चर्च से भी आप बिलोंग करते हैं, कितनी बड़ी खूबसूरत बात है ये कि आप हर रोज चर्च में इकट्ठे होते हैं, हो सकते हैं। तो मैं आपको ये इनकरेज करूँगी, यहाँ पर जिस मुल्क में हम रहते हैं या यूरोपियन कंट्रीज है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे चर्चेस बहुत दूर दूर है। हम यहाँ से जब चर्च में जाते हैं 1.5 घंटा लगता है जाने में, 1.5 घंटा आने में, और वो भी बसों में। पहले बस में बैठते हैं, फिर अंडरग्राउंड जाते हैं, फिर ओवरग्राउंड जब आते हैं, फिर बस में बैठते हैं, फिर पैदल वॉक करते हैं, फिर चर्च पहुँचते हैं। तो 1.5-2 घंटे लगते हैं। आप सोचें, तो आप लोग कितने खुशकिस्मत है। खुदावंद का फजल है आप पर कि आपके आसपास चर्चेस है। तो आप लोगों को तो वाकई हर रोज चर्च में होना चाहिए। और बहुत से चर्चेस ऐसे भी हैं खुदावंद के फजल से जो सुबह सवेरे खुलती हैं और अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करते हैं। वाकई वो खास लोग हैं, खुदावंद के बरगजीदा लोग हैं, जो अपना पहला वक्त खुदावंद को देते हैं, कलीसिया के साथ, खुदावंद के घर में लोगों के साथ। तो ये मिसाल जो है पहली इब्तदाई कलीसिया का फर्ज है, कलीसिया की ड्यूटी है, कलीसिया की जरूरत है कि वो इकट्ठे रहें, इकट्ठे हों। आप जानते हैं कि मैं इसी बात को फोकस कर रही हूँ। खुदा के घर की अहमियत, खुदा के घर में आना,
खुदावंद के घर में रहना, खुदावंद के घर लोगों के साथ रिफाकत रखना, खुदावंद के कलाम को सुनना और खुदावंद के साथ ये दिन सेलिब्रेट करना। खुदावंद के लोगों के साथ जो खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं, जो उसके बरगजीदा हैं। आगे देखिए, घरों में रोटी तोड़कर खाया करते और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज थे और निजात पाते थे। उनको खुदावंद हर रोज उनसे मिला देता था। जो लोग निजात पाते जाते थे वो भी उधर ही आते जाते थे और वो सब एक होते जाते थे। पाक बदन खुदा का एक है, एक है। आपने एक बन के रहना है, मुत्तफिक होकर रहना है, जुड़े हुए रहना है, ताकि आप बरकत पाएं खुदावंद के लोगों के साथ, खुदावंद के खादमों के साथ, और फिर ईंट से ईंट मिलाते चले जाएं, दूसरों को भी लाएं और उसमें शामिल करें। ये है खुदावंद का काम, ये है खुदावंद का घर, ये है खुदावंद की हजूरी जो दिलों को बदलती है, दिलों को तैयार करती है और प्योर करती है और पाक बनाती है। खुदावंद का घर बेहद अहमियत का हामिल है। खुदावंद चाहता है कि हम इस अहमियत को जानें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी संडे।